Hello, students. Today we have to start chapter 2 of Footprints Without Feet. That is the thief's story, एक चोर की कहानी. Here in the story, a boy whose name is Hari Singh. He is 15 years old and he is a thief. हरी सिंह नाम का एक लड़का है जो कि 15 साल का है. वो एक चोर है. He wants to rob अनिल. वो अनिल के यहाँ चोरी करना चाहता है. एंड फॉर दैट ही मेक्स फ्रेंड विद अनिल. वो अनिल के साथ दोस्ती भी कर लेता है ताकि उसके यहाँ आराम से चोरी कर सके. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द स्टोरी. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक लड़का है, युवा है, 14-15 साल का. उसने अनिल के साथ दोस्ती कर ली. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम भी दे देता है. डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट. क्या इस लड़के ने उसके ट्रस्ट को तोड़ दिया? क्या उसे धोखा दिया? देखते हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. अपने दिमाग में कुछ सवालों को रखिए. देन वी विल कंटिन्यू द स्टोरी. हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी. इस कहानी में आई कौन है? वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. और किस काम में वो बहुत माहिर है. माहिर होने को बोलते हैं अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो किस काम में वो माहिर है? वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. काम करने के बदले में उसको अनिल से क्या मिलता था? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई वॉज स्टिल अ थीफ. मैं अभी भी एक चोर था. व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला. यहाँ पे आई वर्ड यूज़ किया गया है. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन आई, ये कौन है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. हु डज़ आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी. कहता है आई वॉज स्टिल अ थीफ. मैं अभी भी एक चोर था. व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला. कौन चोर था? ऑफकोर्स हरी सिंह. यहाँ आई रिफ़र टू हरी सिंह. एंड दो ओनली 15. मैं केवल 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फ्योरली सक्सेसफुल हैंड. लेकिन मैं चोरी के मामले में बड़ा एक्सपीरियंस्ड था और सफल माहिर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था. पहलवानी हो रही थी कहीं पे, और उसको वो देख रहा था. तभी मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25. इससे 10 साल बड़ा था वो. 25 साल का था. और टॉल लीन फेलो. लंबा दुबला पतला इंसान. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. मुझे देखने में बड़ा आसान लगा वो. ऐसा लगा कि बहुत सीधा साधा है, आसानी से इसको लूट लूँगा. काइंड दयालु था. एंड अ सिंपल इनफ. और काफ़ी सामान्य था. फॉर एनी पर्पज़. फॉर माई पर्पज़. मेरे उद्देश्य के लिए, यानी मेरे लिए इसके यहाँ चोरी करना बहुत आसान होगा, ऐसा मुझे लगा. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. आई हैड हैड मच लक. आई हैडंट हैड मच लक. मैं इतना भी भाग्यशाली नहीं था. ऑफ लेट एंड आई थॉट. और मैंने सोचा कि आई माइट बी एबल, कि शायद मैं सफल हो पाऊँ. टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस. कोशिश करता हूँ अगर मैं सफल हो जाता हूँ इसका विश्वास जीतने में तो अच्छा रहेगा. तो उसके पास जाके कहता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ. आई सेड. मैंने उससे कहा अरे आप क्या पहलवानी देख रहे हैं, आप तो खुद ही पहलवान लगते हैं. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. मुझे पता था कि थोड़ी सी चापलूसी कर दो तो दोस्ती अच्छी होती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने कहा अरे मैं पहलवान हूँ. मन में सोचा दुबले पतले इंसान को पहलवान बोलता है. तो उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया. बोला तुम भी तो किसी पहलवान से कम नहीं हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. एक क्षण के लिए मैं सोच में पड़ गया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. क्योंकि उस समय मैं उससे भी पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली. फिर भी मैंने कहा अच्छा अच्छा. आई डू रेस्टल अ बिट. हाँ हाँ, थोड़ी पहलवानी करता हूँ कभी कभी. वॉट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है, उसने मुझसे पूछा. हरी सिंह. मेरा नाम हरी सिंह है. आई लाइड. मैंने झूठ बोला था. हरी सिंह मेरा नाम नहीं था. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वैसे मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. नाम बदलने की वजह से मैं पुलिस से बचा रहता था. और जो पुराने मेरे एम्प्लॉयर्स होते थे, जो भी मुझे काम देते थे, जिनके यहाँ मैं कुछ ना कुछ वारदात करके भाग जाता था, उन लोगों से भी बचने का ये अच्छा तरीका था. नाम बदल लो. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स
खूब तेल लगा के जो वहाँ पे पहलवान थे जो पहलवानी कर रहे थे, देवर ग्रंटिंग, गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, थ्रोइंग फेंक रहे थे एक दूसरे को, उनके बारे में वो बात करता है। शरीर पे खूब तेल लगाया हुआ था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मुझे कहने को बहुत कुछ नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था ज़्यादा उनके बारे में। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चल देता है। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, जैसे उसने देखा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, बोला हेलो, क्या हुआ। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे उसकी ओर मुस्कुरा के देखा, मेरी जो सबसे अपीलिंग स्माइल थी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली स्माइल, मैंने मुस्कुराया उसको देख के। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, तो उसने कहा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है नौकर रखने के। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि शायद मैंने एक गलत इंसान को पकड़ लिया, जब इसके पास पैसे नहीं है तो मैं लूटूंगा क्या। फिर भी मैंने कहा आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, खाना खिला सकते हो मुझे। तो वो पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। मैंने कहा आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा कहा आई कैन कुक, हाँ हाँ पका सकता हूँ, झूठ बोला मैंने, नहीं आता था पकाना। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी सकूँ, यानी मेरे कुक बनोगे। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने कमरे में लेके गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोला आई कुड स्लीप एट ऑन द बालकनी, कि एक ही रूम था, एक ही बालकनी थी, एक ही किचन था, तो उसने कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो, अगर तुमको यहाँ रहना है तो रह सकते हो, बालकनी में तुम सो जाया करोगे, रूम में मैं सो जाया करूँगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन टेरेबल, इतना भयानक भोजन मैंने बनाया था, बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, अनिल खा नहीं पाया उसे और उसने जाके नीचे कुत्ते को दे दिया, स्ट्रे डॉग मतलब गली के कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे बोला कि चलो अब सो जाओ जाके। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं वहीं आसपास मंडराता रहा अपनी उसी चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए। एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग, और मुझे उस बेशर्मी से हंसते हुए देख के वो हंस पड़ा जोर से मेरी मुस्कुराहट देख के। लेटर ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड, सिर पे, एंड सेड, और बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझसे मेरा नाम लिखने के लिए भी कहा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, जल्दी ही वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे नंबर जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफ़ी ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था उसके प्रति। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे पता था, आई न्यू मतलब मुझे पता था कि एक बार, वंस आई कुड राइट, अगर मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया किसी पढ़े लिखे इंसान की तरह, एजुकेटेड मैन की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, कोई लिमिट नहीं होगी, मैं जो चाहूँगा पा सकूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के मैं उसके लिए चाय बना देता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, फिर मैं दिन भर में क्या चीज़ ज़रूरी थी वो चीज़ें मैं ख़रीदने जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अमाउंट अ रुपी अ डे, और जो उसमें पैसे बच जाते थे, एक आध रुपये बच जाते थे, उनको मैं रख लेता था। लगभग 1 रुपया मैं हर दिन बना रहा था, हर दिन मुझे 1 रुपया बच रहा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और मुझे लगता भी है कि उसे पता था कि मैं इस तरीके से 1 रुपया रोज़ बचा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, कुछ बोला नहीं मुझसे कभी भी। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है रोज़ पैसे बनाता था, मतलब उसको आमदनी हर महीने नहीं होती थी, हर दिन कुछ, वो राइटर था, लिखता था, हर दिन कुछ, जब कुछ उसका बिकता था तो उसको मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक, कभी कभी पैसे नहीं भी मिलते थे तो वो उधार मांगता था। लैंड द नेक्स्ट, 1 महीने उधार लेता था, सॉरी 1 हफ्ते उधार लेता था, अगले हफ्ते वो उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अक्सर वो परेशान दिखता था अगले चेक के लिए, बोलता रहता था मेरा चेक नहीं आया।
बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही उसका चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए एक अच्छा रास्ता था, काफ़ी आसान रास्ता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक छोटा सा नोट का बंडल लेके आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर एट नाइट, और उसने बताया कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है और आज उसे पैसे मिले हैं। एट नाइट आई शॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैं तो पीछे लग गया था, मैंने देखा कि रात में उसने पैसों को गद्दे के नीचे रखा था। मैट्रेसेस मतलब गद्दे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग एक महीना होने को आया था, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग करते समय मैं ज़रूर चीटिंग करता था, 1 रुपये बचा लेता था। हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, लेकिन जो मेरा एक खास प्रकार का काम था चोरी का, वो चोरी का काम मैंने आज तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मुझे इतना चांस मिलता था, मैं जब चाहता तब उसके यहाँ चोरी कर सकता था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की कभी भी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, यहाँ तक कि अनिल ने अपने घर की चाबी भी मुझे दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जैसे मैं चाहूँ आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, वो मुझ पर इतना विश्वास करता था कि ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, शायद यही कारण था कि मैं उसे लूट नहीं पा रहा था, बड़ा मुश्किल था उसको लूट पाना। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूट पाना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, लालची इंसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है उसको लूटा जाए तो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चलेगा उसका क्या लुट गया। समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, वो आनंद भी नहीं आता जो किसी को लूटने में आता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं चलेगा उसके घर का क्या गायब है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसकी वजह से इस काम में खुशी नहीं मिलेगी, ऐसा वो हरी सिंह सोचता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब मैंने सोचा कि अब कुछ सही करने का टाइम आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे हाथ की सफाई कुछ कम होती जा रही है, प्रैक्टिस मेरी ख़त्म होती जा रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और वैसे भी अगर मैंने पैसे ना लिए तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, क्या करेगा पैसे का, अपने दोस्तों पे उड़ा देगा जाके। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और कौन सा मुझे पैसा देता है, जाएगा दोस्तों में उड़ा देगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही चोरी कर लूँ, क्यों ना इसके पैसे मैं ही ले लूँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हाथ की, और साथ ही साथ मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था कि हु डज़ आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन है। दूसरे में है व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैड, किस चीज़ में माहिर था, तो ही वॉज या ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में, या रॉबिंग रॉबिंग करने में वो काफ़ी पक्का, हाँ, सक्सेसफुल हैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसको पैसे तो मिलते नहीं थे, तो मिलता क्या था। इन रिटर्न फॉर हिज वर्क ही गॉट फ्रॉम अनिल प्लेस टू स्टे, रहने के लिए जगह मिल गई थी इन बालकनी, एंड फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन मिल गया था। दीज टू थिंग्स वर प्रोवाइडेड बाय अनिल टू हिम, otherwise no money was given to him, although he was making a rupee every day while going on marketing पे जाने के टाइम पे वो 1 रुपये रोज बना रहा था। And now that's all for today, and some questions will be given to you, that is comprehensive questions, and you have to attempt them, and we will continue tomorrow. That's all for today. Have a nice day.